नमस्ते। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में सभी लोग व्यस्त हैं और इस व्यस्त जीवन में सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सही तरीके को जान नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बीमार हमेशा रहते हैं। और आज हम व्यस्त जीवन में अपने गलत दिनचर्या के कारण, गलत खान पान के कारण, कुछ गलत आदतों के कारण बीमार पड़ रहे हैं और आज 90% बीमारियों का कारण हमारा पेट है। सभी विशेषज्ञों का मानना है कि 90% बीमारी हमारे पेट से ही उत्पन्न होती है। हम अपने पेट को कैसे ठीक रखें, अपने कैनाल सिस्टम को कैसे ठीक रखें, अपनी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे स्वस्थ रहें, इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो पेट की समस्या में सबसे आम समस्या आज है कब्ज, जो सभी लोगों को आमतौर पे हो रही है और इसको खत्म करने के लिए आज लोग कई तरह के चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, कई तरह की सप्लीमेंट ले रहे हैं, कई तरह की इंग्लिश मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर भी लंबे समय तक इन दवाइयों का उपयोग करने के बाद भी देखा जा रहा है कि कब्ज समाप्त नहीं हो रहा है। तो आज हम कुछ प्राकृतिक उपचार, कुछ जीवनचर्या में बदलाव के माध्यम से, कुछ योग को अपने जीवन में अपना करके हम देखेंगे कि कैसे कब्ज को आसानी से दूर किया जा सकता है। कब्ज एक अमूमन पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, जिसके कारण पाचन हमारा खराब हो रहा है। पाचन खराब होने के कारण हम कब्ज के शिकार हो रहे हैं। पाचन से संबंधित आम समस्या है कब्ज। पाचन सही नहीं होने के कारण खाना हमारा सही से पचता नहीं है, वो हमारे आंत में ज़्यादा दिन तक रहता है, सड़ता है, जिसकी वजह से हमारा मल जो है वो सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है और हम बाथरूम जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमें बाथरूम में बैठना पड़ता है, फिर भी हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता। इसके लिए हम कुछ उपाय करेंगे आज। पहले हम जान लेते हैं कि कब्ज के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। लेकिन आज कब्ज तो लोगों को है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमें कब्ज है भी या नहीं है। डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, कई तरह की बीमारियां निकल गई, लेकिन उसका जड़ कब्ज है उन्हें पता नहीं चलता। तो इसका अमूमन सामान्य लक्षण है, पहला है कि प्रति सप्ताह 3 दिन या उससे कम मल का त्याग, कठोर सख्त मल, मन में असंतोष का भावना, पेट में दर्द, ऐंठन, भूख में कमी, पेट का फूलना, मिचली, ये सब कॉन्स्टिपेशन कब्ज का प्रमुख लक्षण है। पेट साफ नहीं होने की वजह से व्यक्ति को किसी काम में मन नहीं लगता, वो हमेशा आलस आलस सा फील करता है, महसूस करता है, वो तामसिक हो जाता है, वो हमेशा आराम की स्थिति में रहना चाहता है। आइए अब हम जानते हैं इसके उपायों के बारे में कि इसे कैसे ठीक किया जाए। पहला है, सबसे पहला पानी। पानी को अधिक मात्रा में लेना है। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 लीटर पानी का सेवन करें। पानी कब कब पीना है इसका ध्यान रखें। जब भी आपको प्यास लगे तो उस समय पानी पिए ही। उसके अलावा आप खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले याद रख के पानी पिए, फिर खाना खाने के आधा से 1 घंटा बाद याद रख के पानी पिए, और सुबह उठने के समय जब आप उठ जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, उससे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। और रात में जब आप सोने जा रहे हैं उस समय भी 1 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। इस तरह से अगर आप पानी भरपूर मात्रा में लेते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्रेश करता है। आपके इंटेस्टाइन में जाकर के मल जो जमा रहता है, इंटेस्टाइन में चिपका रहता है, उसको साफ करने का काम करता है पानी। तो पानी अच्छी मात्रा में लेना है। दूसरा है फाइबरस फूड का सेवन करना। अभी हम भोजन खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मांसाहारी भोजन, जंक फूड, तरह तरह के बाजार में बिकने वाले जितने भी फास्ट फूड हैं उसको हम पसंद करते हैं। पैकेट फूड जितने भी रहते हैं उसको हम लाते हैं और उसी को खाते रहते हैं। तो हम इन चीज़ों से बचें और अपने भोजन में फाइबरस फूड वाले भोजन को शामिल करें। फाइबरस फूड वाले भोजन में आप जितना भी मोटा अनाज है, साबुत अनाज, हरी साग सब्जियां, पल्स, दाल और जितने भी हमारे भारत में
हरी साग सब्जियां हैं पाए जाते हैं, उन सभी को आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्योंकि फाइबर जो होता है हमारे भोजन में दो तरह से होता है, एक तो घुलनशील फाइबर होता है, एक अघुलनशील फाइबर होता है। घुलनशील फाइबर जो भोजन में ही घुल करके आपके इंटेस्टाइन में जाता है और जहाँ मल सख्त रहता है उसको ढीला करने का काम करता है। और जो अघुलनशील फाइबर है, जैसे कि हरी साग सब्जियों में, दाल में, मोटे अनाज में पाए जाते हैं, वो अगर हमारे भोजन के माध्यम से हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो वो भी हमारे कैनाल सिस्टम में जो चिपका हुआ, हमारे आंतों में चिपका हुआ मल होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो आप अपने भोजन में एक आमूलचूल परिवर्तन करिए आज से और एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा आता है चलना। तेज़ी से हम चलें अगर हर रोज़ प्रतिदिन सुबह और शाम में खाना खाने के बाद, तो आप बहुत बड़ा अंतर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पाएंगे, पाचन तंत्र में पाएंगे। आपके भोजन को पचने में बहुत ही आसानी होगी और उससे उत्पन्न होने वाली कई सारी बीमारियों में लाभ पहुंचाएगा ये आपका वॉकिंग। तो चलना कैसे है, आज हम लोग देखते हैं कि सुबह में पार्क में लोग डॉक्टर के कहने पे निकल रहे हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन चलने के दौरान भी उनके काम का प्रेशर, तरह तरह की बातें उनके मन मस्तिष्क में चलती रहती है, स्ट्रेस में चलते हैं। उस समय भी उनको एक रिलैक्सेशन फील नहीं होता, जिसके कारण वो मन का प्रभाव आपके बॉडी पे पड़ता है। चल तो रहे हैं बट चलने का लाभ आपको नहीं मिल पाता और कहते हैं कि चलने का भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन आपको चलना कैसे है, आप जब चलना शुरू करते हैं तो जिस चीज़ के लिए आप चल रहे हैं उसके लिए फोकस रहिए कि आज हमें ये बीमारी है और इसके लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं चलने का। इसमें ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ही मायने रखता है। आप एक कदम आगे बढ़ाना है तो श्वास लेना है, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाएं तो श्वास रोक के रखिए, तीसरा कदम में श्वास छोड़िए और चौथे कदम में श्वास फिर रोकना है, फिर नेक्स्ट इसी तरह से रिपीट करना है। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा तो बहुत सारी टेंशन से आप बच जाएंगे, बहुत सारी जो उलझने हैं आपके मन मस्तिष्क में उससे आप बच जाएंगे और उसका मन का प्रभाव फिर आपके पूरे बॉडी पे पड़ेगा। और ब्रीदिंग पैटर्न के साथ तेजी से आपको चलते रहना है, जिसका प्रभाव आपके शरीर पे भी पड़ेगा। तो आप अगर इस तरह से चलने का अभ्यास करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके पूरे शरीर पे। रात में भी खाने के बाद आपको चलना है इसी तरह से। खाने के बाद आप चल लीजिए थोड़ा दूर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना आपसे संभव हो आप चल सकते हैं, चलिए। ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। इसके बाद चौथा है हम कुछ योगाभ्यास को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि योग के माध्यम से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो आपस में बहुत ही पास होते हैं, तो योगाभ्यास के कारण वो एक दूसरे का मसाज करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है और जहाँ भी खराबी होती है उसको ठीक करने का काम करता है हमारा योगाभ्यास। तो जैसे ही हम योगाभ्यास शुरू करेंगे, ऐसा संघ प्रक्षालन भी बताया गया है कब्ज को दूर करने के लिए। इसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आज हम कुछ आसनों के बारे में बता देते हैं जिसका आप अभ्यास डेली करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसे इसमें है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। बैठ के करने वाले आसन में आप कर सकते हैं वज्रासन, भद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासन। ये सभी आसन बहुत ही लाभकारी हैं जो आपके कब्ज को दूर करने के लिए, आपके पाचन तंत्र को सही करने के लिए, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका हर रोज अभ्यास 2 से 3 बार हर आसन का अभ्यास करना है। इसके बाद कुछ प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम। पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास अल्टरनेट ब्रीदिंग कर लेंगे, 3 मिनट से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करिए। उसके बाद कपालभाति भी 3 से 5 मिनट करिए। ये दोनों अभ्यास आपके पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी है, जो किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद आप 5वां, गहरी नींद और अच्छी नींद लेना। ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस हैं, इतना ज़्यादा वर्क का लोड है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतने ज़्यादा मानसिक विकार के शिकार है लोग कि अच्छी नींद ले ही नहीं पाते। तो अच्छी नींद हम कैसे लें? आज स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है
कि वो नींद की दवा लेकर के सोते हैं। तो वैसे लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। तो अच्छी नींद लेने के लिए आप कुछ चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करिए। जैसे योग निद्रा का अभ्यास आप हर रोज़ कर सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास करने से आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। आप शवासन में कुछ देर के लिए ब्रीदिंग के साथ या भ्रामरी प्राणायाम के साथ शवासन करें। इसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि अगर जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की बात सोच भी नहीं सकते। तो मन का प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए डीप स्लीप होना चाहिए। डीप स्लीप करने के लिए आप इन सारी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। तो ये सब बातें जो आपके स्वास्थ्य के लिए है, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, तभी एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा, एक अच्छे भारत का निर्माण होगा।